हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। इसके पहले जो भी सारा हम लोगों ने जितना भी वीडियो डाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जिसमें उसमें दिया हुआ था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। पर यहाँ पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है कि डेबिट में सारा एसेट और एक्सपेंस रहता है। तो भाई जो एसेट है उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना है और जो एक्सपेंस है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज और इनकम होते हैं, तो जो भी लायबिलिटीज है उसे बैलेंस शीट में दिखाना है लायबिलिटी साइड में, और जो इनकम है उन्हें दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुरू करते हैं। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 डेबिट क्रेडिट डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को दिखाना है और क्रेडिट में इनकम को, ठीक है। एक्सपेंस से शुरू करते हैं। तो एक्सपेंस कहाँ मिलेगा भाई? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। डेबिट में क्या क्या रहता है? एसेट और एक्सपेंस। तो एसेट को तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट शीट में। एक्सपेंस सारा निकाल लेते हैं कौन कौन सा है, उसे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। तो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, ये नहीं है। सैलरी है, सैलरी दो दिया हुआ है, एक टीचिंग स्टाफ का, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का। उसे दिखा लेते हैं पहले। टू सैलरी टीचिंग स्टाफ को कितना दिया जा रहा है? 12 लाख, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को कितना दिया जा रहा है? 26 लाख, 26 लाख नहीं 2,60,000, 2,60,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, नहीं दिखा। स्टेशनरी एंड पोस्टेज, ये एक्सपेंडिचर ऐसे दिखाएंगे। टू स्टेशनरी एंड पोस्टेज, ये कितना है? 1,73,000, 1,73,000। इसके बाद है लाइटिंग, लाइटिंग का खर्चा कितना है? 56,000। फिर उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, ये कितना है? 45,000। उसके बाद प्राइज अवॉर्डेड, अच्छा प्राइज अवॉर्डेड है और प्राइज फंड भी है यहाँ पे। तो फंड का क्या, अगर कोई खर्च है उसका फंड है, उससे रिलेटेड फंड है, तो उस केस में वो जो खर्च है एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो क्या होगा? बैलेंस शीट में सीधे लायबिलिटी साइड में जहां पे फंड को दिखाएंगे उस फंड से उसके एक्सपेंस को घटा दिया जाएगा। तो प्राइज अवॉर्डेड नहीं जाएगा क्योंकि प्राइज फंड है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी नहीं जाएगा क्योंकि टूर्नामेंट फंड भी है, ठीक है, हो गया। पर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि प्राइज अवॉर्डेड को नहीं दिया हमने एक्सपेंडिचर में क्योंकि प्राइज फंड है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने नहीं दिया एक्सपेंडिचर में क्योंकि टूर्नामेंट फंड है। पर जनरल एक्सपेंसेस को हमने दिया है ना 45,000, हालांकि जनरल रिजर्व फंड है फिर भी, पर सिर्फ जनरल फंड के मामले में ऐसा होता है
कि उससे रिलेटेड एक्सपेंस को ना तो उससे घटाया जाता है, ना ही उससे रिलेटेड इनकम को उस फंड में जोड़ा जाता है। वो फंड डायरेक्ट सीधा जितना है वही दिखेगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। बाकी उससे रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे यहाँ पे जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, और इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगा तो उसे भी इस यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में दिखाएंगे, ठीक है। बाकी फंड के मामले में क्या है कि उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी से घटाते हैं और उससे रिलेटेड इनकम को उसी में जोड़ते हैं। पर जनरल फंड में ऐसा नहीं करना है। अगर जनरल फंड है और जनरल एक्सपेंसेस है तो जनरल एक्सपेंसेस को वहां से नहीं घटाएंगे, उससे सीधे एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। और उससे रिलेटेड कोई इनकम भी है तो उसे वहां नहीं जोड़ेंगे, वहां यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे। इसलिए हमने जनरल एक्सपेंसेस को दिखाया पर प्राइज अवार्डेड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को नहीं दिखाया। इसके बाद में लाइब्रेरी बुक, एसेट है, बैंक बैलेंस, इसे भी नहीं दिखाएंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। बिल्डिंग पे 2%, फर्नीचर पे 10%, लाइब्रेरी बुक्स पे 20%। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला तो मैं बिल्डिंग पे कितना है 2% है, तो बिल्डिंग हमारा 15 लाख का, इसका 2% हम निकालेंगे ना तो 30,000 आएगा। ये आप कैलकुलेट करके खुद से भी देखना। बिल्डिंग का 15 लाख का 2% 30,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर का देखते हैं कितने का है। फर्नीचर है हमारा 3 लाख का, इसका 10% डेप्रिसिएशन 30,000। और उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स पे 20% डेप्रिसिएशन। लाइब्रेरी बुक हमारे पास है 3,75,000 का, तो भाई 3,75,000 का 20% करेंगे तो आएगा 75,000। ये सारा कैलकुलेट करके खुद से भी देखना है ना। तो 7 6 13 1,35,000, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इनकम की तरफ देखते हैं। इनकम में अच्छा ये कैपिटल फंड है, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में दिखाना है। इनकम में ट्यूशन फीस, इसे दिखाया बाय ट्यूशन फीस, ये कितना 2,51,000 नहीं 25,10,000, 25,10,000, ठीक है, ये हो गया। इसका प्राइस फंड, ये सारा फंड है तो बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी पेएबल भी लायबिलिटी है, सैलरी हमें देना है, लायबिलिटी है, इसे भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 77,000। तो भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया, दी इन्वेस्टमेंट वेयर मेड अगेंस्ट द वेरियस फंड। अलग अलग जो भी फंड है उनका जो इन्वेस्टमेंट किया गया कॉमनली साथ में किया गया, एक साथ किया गया, तो उन सब का मिलाकर ये 77,000 इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो फंड कौन कौन थे जिसका इन्वेस्टमेंट किया गया, तो प्राइज फंड का किया गया, टूर्नामेंट फंड का किया गया। तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला उसे तो सीधे बैलेंस शीट में प्राइज फंड के साथ और टूर्नामेंट फंड के साथ उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। पर जो जनरल रिजर्व का फंड है उससे रिलेटेड जो भी इनकम हुआ, उसका जो इंटरेस्ट मिला उसके इन्वेस्टमेंट का, उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। मिलाकर सारा इंटरेस्ट जो आया है 77,000, तो इसमें से हमें जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है उसे अलग करना पड़ेगा। तो सीधा बात है, सारा अगर फंड हम मिला दें तो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख रुपए का हमारा फंड है जो इन्वेस्ट हुआ है, और उस 7 लाख के फंड पे 77,000 77,000 इंटरेस्ट मिला है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट कर लें तो फिर जनरल फंड के हिस्से का इंटरेस्ट कितना है वो पता चल जाएगा। तो भाई 7 लाख पे हमें मिला 77,000 का इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7 लाख पे 77,000 मिला ना, 77,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट निकालना हमें, डिवाइडेड बाय 7 लाख। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 7 से काटेंगे इसे तो ये 11 बार में कटेगा, यानी 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और अब क्या करना है, जनरल फंड के हिस्से का जो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उसे इनकम में दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बाकी सारा फंड है उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट है, जो भी इनकम है और जो भी एक्सपेंस है उसे सीधे बैलेंस शीट में उस फंड से डिडक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। पर जनरल फंड वाला जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाना है, डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है। एक्सपेंडिचर को डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में। तो 11%। तो भाई जनरल फंड कितने का था, 2 लाख का था,
है ना। तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 11%, कितना हो जाएगा ये 22,000। इसे यहां दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड एट द रेट ऑफ 11%। ठीक है, तो कितना ये हो गया 22,000 हो गया ये। और तो कुछ नहीं बचा। एक है डोनेशन फॉर स्कूल हॉल, डोनेशन है और वो किसी पर्पज से, किस लिए, तो स्कूल हॉल के लिए। तो जब डोनेशन में उसका पर्पज दिया हुआ है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखता है। अगर ये पर्पज नहीं दिया होता तो ये फिर हमारा इनकम होता है, इसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में इनकम में दिखाते। ठीक है, अब इसे टोटल करते हैं। 25,32,000, 25,32,000, 25,32,000 इनकम को इधर भी लिख दिया। अब इस इनकम में से हम ये सारा एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6,63,000। ये हमारा निकला सरप्लस टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरप्लस भी बोलते हैं इसे। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। liabilities, amount, assets, amount, balance sheet as on 31st March 2022। तो सबसे पहले जो कैपिटल फंड है, कितना है कैपिटल फंड, 15,60,000, 15,60,000। इसमें सरप्लस जोड़ देंगे। सरप्लस कितना आया था, 6,63,000। एड सरप्लस 6,63,000। तो हो गया ये 22,23,000। ठीक है, 22,23,000 ये हो गया। इसके बाद में प्राइस फंड, अच्छा सैलरी पेएबल है, अच्छा इसे बाद में दिखाते हैं, पहले प्राइस फंड। प्राइस फंड सबसे पहले जनरल फंड, ये जनरल रिजर्व फंड, इसे जितना है उतना ही दिखा देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम था उसे कहाँ दिखाया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना, 2 लाख। उसके बाद प्राइस फंड, कितने का प्राइस फंड, 2 लाख रुपए का। इस पे इंटरेस्ट मिला है, एड इंटरेस्ट कितना परसेंट, 11%। तो ये हो गया 22,000, मिलाकर 2,22,000। ठीक है, प्राइस फंड। और प्राइस अवॉर्डेड कितना है, 20,000, 20,000। इसे घटाएंगे, लेस प्राइस एक्सपेंस 20,000। तो ये हो गया 2,02,000। उसके बाद है टूर्नामेंट फंड। वो कितने का है, तो टूर्नामेंट फंड है हमारा 3 लाख का।
इंटरेस्ट 11%, तो हो गया 33,000, तो 3,33,000। ओ इससे अभी इसका खर्च तो घटा रहा है ना, 3,33,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, वो कितना हुआ है 30,000, तो ये हो गया 3,03,000। इसके बाद अब क्या करना है, हाँ डोनेशन फॉर स्कूल हॉल, ये दिखा देते हैं कितना है, 1,50,000 डोनेशन फॉर स्कूल हॉल, 1,50,000। और सैलरी पेएबल 1,75,000, सैलरी पेएबल 1,75,000। ये हो गया लायबिलिटी साइड में। अब एसेट साइड में लैंड कितने का है, तो लैंड है 5,00,000 रुपए, 50,000, लैंड 50,000 का। उसके बाद में बिल्डिंग कितने का, 15 लाख का है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन है जिसे घटाना है, लेस डेप्ट। कितना डेप्रिसिएशन उसका, 30,000, 2% था 15 लाख का, तो ये घटाकर हो गया 14,70,000। बिल्डिंग के बाद आता है फर्नीचर कितने का हमारा, तो 3 लाख का, लेस डेप्रिसिएशन कितना भाई, तो इस पे था 10%, तो इसका भी 30,000 होगा, तो हो गया ये 2,70,000। इसके बाद फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। अच्छा, अब एसेट में क्या है, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स वो कितने का है, वो है 3,75,000 का। इसका डेप्रिसिएशन कितना था, 20%, तो 75,000। ये हो गया 3,75,000 में 75,000 घट गया, तो बच गया 3 लाख का लाइब्रेरी बुक्स। ये हो गया है। अब रह गया इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का, 7 लाख का। इन्वेस्टमेंट 7 लाख। और बैंक बैलेंस कितना हमारे पास में, 4,63,000, 4,63,000। अब इसका टोटल करते हैं, दोनों तरफ बैलेंस शीट का जो टोटल एक बराबर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो $32,53,000 है ना, 32,53,000, तो उतना इधर भी आना चाहिए। ठीक है, 32,53,000 ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल। तो ये सवाल हम लोगों ने एक और देखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसके पहले जो भी सवाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया था उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता था, उससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे थे। पर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया था, इस ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।